ये निशान जो आप उंगली पर देख रहे हैं, ये कोई आम निशान नहीं है। ये वो स्याही है जिसका फॉर्मूला कोको कोला के सीक्रेट फॉर्मूले की तरह एक स्टेट सीक्रेट है। इसमें मिला होता है सिल्वर नाइट्रेट, एक ऐसा केमिकल जो हवा और धूप के संपर्क में आते ही त्वचा पर पक्का हो जाता है। इसे बनाती है कर्नाटक सरकार की कंपनी मैसूर पेंट्स। और गर्व की बात यह है कि भारत की ये स्याही सिर्फ हमारे ही चुनावों में नहीं बल्कि दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों जैसे टर्की, साउथ अफ्रीका और मलेशिया की उंगलियों पर लोकतंत्र की मोहर लगाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ स्याही की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिसे हासिल करने के लिए दुनिया में क्रांतियाँ हुई, तख्ता पलट हुए, लेकिन हमें वो ताकत तोहफे में मिली। वो ताकत है आपका वोट। कहानी शुरू होती है 1950 से। पश्चिमी देश भारत का मजाक उड़ा रहे थे। वो इसे द ग्रेट गैम्बल यानी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में 17 करोड़ वोटर्स थे और उनमें से 85% अनपढ़ थे। दुनिया का कहना था, एक अनपढ़ आदमी अपना राजा कैसे चुन सकता है। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। बैलेट पेपर पर नाम नहीं लिखे गए बल्कि चुनाव चिन्ह बनाए गए। 2 बैलों की जोड़ी, जलता हुआ दीपक, पेड़, ताकि एक अनपढ़ किसान भी अपना नेता पहचान सके। आपको जानकर हैरानी होगी, पहले चुनाव में करीब 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम बताने में शर्माती थी। वो अपना नाम नहीं बताती थी, बस इतना कहती थी, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया, नाम नहीं, वोट नहीं। यह भारत में महिला सशक्तिकरण की पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्हें अपनी पहचान बनानी पड़ी। इस महायज्ञ में पहली आहुति दी मास्टर श्याम शरण नेगी ने। हिमाचल के कल्पा में बर्फ गिरने वाली थी, इसलिए वहां चुनाव 1951 में ही करा लिए गए। नेगी जी ने पहला वोट डाला और 2022 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने एक भी चुनाव मिस नहीं किया। लेकिन क्या आपको लगता है वोट देना मुश्किल है? तो जरा सोचिए इनके बारे में। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बाणिज नाम की जगह पर सिर्फ एक वोटर रहता है, महंत हरिदास। कानून कहता है कि वोटर को वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा न चलना पड़े। इसलिए सिर्फ उस आदमी के लिए चुनाव आयोग वहां पूरा पोलिंग बूथ लगाता है। 5 अधिकारी, पुलिस बल सब वहां जाते हैं ताकि लोकतंत्र की गिनती में एक भी कम ना हो जाए। अगर वो वोट दे सकते हैं तो हम और आप एसी कमरों में बैठकर छुट्टी क्यों मनाते हैं? वक्त बदला और चुनौतियां थी। 70 और 80 के दशक में एक काला दौर आया, बूथ कैप्चरिंग का। बाहुबली लोग आते थे, बैलेट बॉक्स में स्याही डाल देते थे या पूरी पेटी उठा ले जाते थे। लोकतंत्र खतरे में था। तब एंट्री हुई ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम ने बाहुबलियों की कमर तोड़ दी। ये मशीन 1 मिनट में 5 वोट ले सकती थी, यानी कोई जबरदस्ती बटन दबाकर भाग नहीं सकता। आज भारत का चुनाव आयोग इतना हाईटेक है कि हम वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आप जिसे वोट देते हैं 7 सेकंड तक आपको वो पर्ची दिखती है ताकि आपको भरोसा हो कि आपका वोट सही जगह गया है। दोस्तों, आज भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट है। 2024 के चुनाव का अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए था। यह अमेरिका चुनाव से भी कहीं ज़्यादा है। हमारे चुनाव अधिकारी अरुणाचल के जंगलों में हाथियों पर जाते हैं, मेघालय की नदियों में नाव पर और हिमाचल की चोटियों पर हेलीकॉप्टर से। आज हमारे पास पिंक बूथ्स हैं जहां पूरा स्टाफ महिलाएं होती हैं। हमारे पास होम वोटिंग है। अगर कोई बुजुर्ग 85 साल से ऊपर है या दिव्यांग है तो चुनाव आयोग उनके घर जाकर वोट लेता है। और दोस्तों, भारत आपको एक और ताकत देता है। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो नोटा यानी नन ऑफ द अबव, मतलब साफ है, आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ये भी लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि वोट देना सिर्फ चुनना नहीं, कभी कभी गलत को रिजेक्ट करना भी होता है। दुनिया का कोई देश अपने नागरिकों के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना इतिहास किसके लिए? आपके लिए। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी भारत के सबसे पढ़े लिखे शहरों में वोटिंग सबसे कम होती है। गाँव का किसान लाइन में लगता है, लेकिन शहर का युवा वोटिंग डे को हॉलीडे समझता है। याद रखिए, अगर आप वोट नहीं देते तो आपको खराब सड़कों पर शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आपको महंगाई, रोजगार या सिस्टम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो कौम अपना नेता नहीं चुनती वो गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आज 25 जनवरी को खुद से एक वादा कीजिए, अपना वोटर आईडी चेक कीजिए। अगर नहीं है तो बनवाइए, क्योंकि ये उंगली पर लगा निशान सिर्फ स्याही नहीं है, ये आपकी सुपर पावर है। गर्व से कहिए, मेरा भारत, मेरा वोट। जय हिंद।